फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आप सब लोगों को वेलकम टू किचन एक्सप्लोरर। और आज मैं आप लोगों को दही बड़े बनाना सिखा रही हूँ, वो भी अपने स्टाइल में। तो आएँ जल्दी जल्दी इंग्रेडिएंट्स की तरफ। सबसे पहले मैंने ले लिए हैं कुछ आइस क्यूब्स, तकरीबन 10 के करीब मुझे चाहिए होंगे। और मैंने 1 कप जो मैं मेजरिंग का बताती हूँ वो मैंने ले ली है माश की दाल, जिसको हम उड़द की दाल भी कहते हैं। इसे मैंने 6 आवर्स के लिए सोक कर दिया था और अब मैंने पानी उसका निकाल दिया है। और मुझे चाहिए 3 ग्रीन चिलीज़ और 1 पीस ऑफ जिंजर, बस छोटा सा पीस। और मुझे चाहिए ज़ीरा भुना हुआ और चाट मसाला। मुझे चाहिए सॉल्ट एक्चुअल जो है वो मेरा दही में भी जाएगा और मेरा दाल पिसने में भी जाएगा। और मुझे चाहिए हींग, जो कि थोड़ी सी चाहिए, वो मैं उसी वक्त आपको बताऊंगी। और मैंने शुगर ले लिया है, पिसी हुई चीनी, जो कि है 3 टेबलस्पून के करीब। तो चलिए फिर हम जल्दी जल्दी प्रोसीजर की तरफ जाते हैं। और योगर्ट मैंने लिया है ½ kg के करीब और इसे मैंने अच्छे से फेंट लिया है। चलिए जी, अब हम अपने प्रोसीजर की तरफ चलते हैं। चलिए जी, अब ये मेरा ब्लाइंड हो गया हुआ है और मैं आपको बताती हूँ कि मैंने एक बॉल में पानी ले लिया है। और आप ये देखें, ये कितना क्रीमी है। ठीक है, अब इस मोमेंट पर मैं आपको बताऊंगी कि हमें कैसे चेक करना है। मैंने इसे उंगली में लिया और अब मैं इसे इस नॉर्मल वाटर है, टैप वाटर है, इसमें मैं इसे डालूंगी। ये ऊपर फ्लोट करेगा, इट मीन्स डन है। अगर ये नीचे बैठ जाएगा, इट मीन्स कि ये डन नहीं है। बस अब मैं इसे एक बॉल में निकाल लेती हूँ और हम इसे फ्राई करेंगे। अच्छा, मीनवाइल जो है वो मैंने जो है वो अपने योगर्ट में जो है वो शुगर ऐड कर देनी है और सॉल्ट। सॉल्ट कम ही रखिएगा क्योंकि हम चाट मसाला वगैरह भी डाल ही लेते हैं। और इसे मैं अगेन बीट कर लूँगी क्योंकि ऑलरेडी मैं दही को पहले बीट कर चुकी थी। तो बस अब मुझे ये है कि मैं अगर इसे फ्राई करती हूँ जब तक अपने बड़े, तो ये इसके अंदर अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए। मेरा ऑयल अब गर्म हो चुका है, मीडियम फ्लेम पर है। मेरे पास ये गैजेट है, मैं ये यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो हाथ से भी बड़े बना सकते हैं और पानी का हाथ में यूज़ करते रहिएगा। मैं छोटे छोटे बनाऊंगी जैसे बाहर से हमें दही बड़े मिलते हैं। क्योंकि फिर ये पानी में जाके भी फूल जाते हैं। बस इस तरीके से हम सारे बड़े बना लेंगे अपने। आप देख सकते हैं कितने प्यारे प्यारे बॉल्स लग रहे हैं। ये खाने में भी बहुत टेस्टी लगेंगे आपको। बस अब हम लोग इसे फ्राई कर लेते हैं। इस तरीके से मैं सारे फ्राई करके आपको बताती हूँ। अभी मैं इसे गोल्डन टच देके वो भी आपको बताती हूँ। चलिए जी, देखें ये अब बिल्कुल गोल्डन हो चुके हुए हैं और अब हम इसे टिश्यू पेपर पे निकाल लेते हैं। जब तक मैं फिर अपना दूसरा बैच फ्राई कर लूँगी और फिर आपके पास आती हूँ मैं। और देखें, आप नोटिस करें कि मुझे इसमें सोडा भी यूज़ नहीं करना पड़ा जब मैंने इसे ब्लेंडर में अच्छे से ब्लेंड किया। अगर आप पूरा प्रोसीजर ऐसे ही फॉलो करेंगे तो जो है वो आपके भी ऐसे ही बनेंगे। और कोई ऐसा भी नहीं है कि आपने इसे अभी ही पानी में डालना है। अभी पहले इसे टिश्यू पेपर पर रहकर ठंडे होने देना है जब तक मैं दूसरा बैच फ्राई करती हूँ। चलिए जी, देखिए ये मैंने दूसरा बैच भी डाल दिया है। देखिए ये भी इतने ही राउंड और ऐसे ही मैं अब गोल्डन करूँगी इसे। और फिर इसे डिश आउट करके फिर मैं आपको योगर्ट की तरफ लेके चलूँगी। तो मैंने कहा आपको दिखा दूँ कि बाद में मैंने ज़रा ज़्यादा डाल दिए थे क्योंकि फ़र्स्ट आपको दिखाने थे, सेकंड में मैंने ज़्यादा डाल दिए थे। कम ज़्यादा डालने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा जी, देखिए मेरा सेकंड बैच भी फ्राई हो गया था और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि आप देखेंगे
कितना अच्छे से कुक हो गया, कोई चीज़ कोई अंदर ऐसे गुठली टाइप का नहीं है। तो बस अब मैं इसे क्या करूँगी कि वार्म वाटर मैंने ले लिया है, बहुत ज़्यादा हॉट भी नहीं लीजिएगा और बहुत ज़्यादा कोल्ड भी ना हो। बस इसमें मैं इसे डाल दूँगी ताकि जो है ये थोड़ा पानी पी लेंगे और अपना ऑयल रिलीज़ कर देंगे। इसके बाद मैं इसे दही में डाल दूँगी। अच्छा, अब देखिए एक्सेस बने हैं ये, तो आप इसे ठंडा करके किसी अच्छे से कंटेनर में एयर टाइट बॉक्स में इसे आप फ्रिज में रख सकते हैं। और इसके बाद आपको जब दिल चाहे बस आप दही फेंटें और शुगर ऐड करके और पापड़ी मंगा के आप सर्व कर दें, तो कोई मसले की बात नहीं है। हम इसे आराम से फ्रिज में रख सकते हैं 1-1.5 हफ्ते तक के लिए। चलिए जी, अब ये मैंने इसे डिप कर दिया है और ज़रा डिप करके मैं ज़रा 5 मिनट्स के लिए छोड़ दूँगी। और फिर जब 5 मिनट्स के बाद मैं आपको बताती हूँ कि मैं इसको कैसे प्रेस करके हल्के हाथ से जो है वो एक प्लेट में निकालूंगी। डायरेक्ट मुझे इसके दही के अंदर डालना अपनी प्लेट में निकालूंगी, क्योंकि वो होंगे उस वक्त भी गर्म थोड़े। बस फिर हम मिलते हैं 5 मिनट में। अच्छा जी, देखिए मैंने स्पून की मदद से इनको बाहर निकाल दिया था, क्योंकि ऑयल गरम वाटर गरम था तो हाथ जलने का भी खतरा है। तो मैंने इसे सबको बाहर निकाल दिया था ताकि रूम टेम्परेचर पर थोड़ा सा आ जाते। और आप चेक करें कि ऑयल जो है वो पानी में आ चुका हुआ है। अभी हमारा काम ख़त्म नहीं हुआ है। अब मैं इसे प्रेस करना आसान होगा। देखें, ऐसे पाम में लिया और बहुत सॉफ्ट हैंड से प्रेस किया, तोड़ना नहीं है इसे, सॉफ्टनेस का ख्याल रखना है। ये देखें, अब मैं इसे प्लेट में रखती हूँ तो जल्दी ठंडे भी हो जाएंगे और आपका काम भी आसान हो जाएगा। बस अब सबको इस तरीके से मैं प्लेट में रख के ठंडा कर लेती हूँ और फिर आपके पास आ जाती हूँ दोबारा बताने। चलिए जी, मैंने इसे अगेन स्क्वीज़ कर लिया था ताकि जो है वो बाकी का भी एक्सेस ऑयल निकल जाए। आप देखें कितना ऑयल था वो सब निकल गया। अब ये बिल्कुल रेडी हैं, ठंडे हो चुके हैं। और अब मैं इसे अपने दही में डाल रही हूँ। इसके बाद मैं आपको अच्छे से मिक्स करके हमें 5 मिनट के लिए इसको छोड़ना पड़ेगा। 5 मिनट के लिए इसको छोड़ना पड़ेगा। देख लेते हैं कि कहीं दही कम ना लगे, ये देख कर डालिएगा ज़रा। और 5 मिनट छोड़ने के बाद फिर मैं इसे बॉल में डाल के आपको दिखाऊंगी कि प्रेजेंटेशन हमें कैसे करनी है। पापड़ी डाल दें जो आपको पसंद है। मैंने आपको ज़ीरा चाट मसाला ये बताया, मैं पापड़ी भी डालूंगी। बस अब हम इसे छोड़ देते हैं 5 मिनट के लिए, फिर हम डिश आउट करते हैं। आपके साथ उसी वक्त मिलते हैं। चलिए जी, इसे 5 मिनट्स हो चुके हुए थे और मैंने इसे फिर बॉल में निकाल लिया है 1 सर्विंग। और मैंने इसके ऊपर वही चाट मसाला और ज़ीरा कुटा हुआ डाल दिया है और पापड़ी डाल दी है। कुछ लोग इमली की चटनी भी डालते हैं मीठी, जैसे पसंद हो वैसे खाएं। ये बहुत ज़बरदस्त दही बड़े हैं और घर के तो आपको पता ही है कि कितने अच्छे होते हैं। बाहर के तो लोग क्या क्या डाल देते हैं इसके अंदर, वो क्या होता है सैक्रीन वगैरह डाल देते हैं। तो देखें, ये हमने बहुत अच्छे से बनाया है। नीट एंड क्लीन हेल्दी खाना खाएं और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें अगर आपको अच्छा लगता है तो। अल्लाह हाफ़िज़।